तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 2020 मतलब 20 मार्क्स के क्वेश्चन 5 इंटू 4 20 मार्क्स। 20 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या क्या आ सकता है वो क्वेश्चन आज प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है इफ़ ए की वैल्यू हमें दे रखी है देन फाइंड ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/डिटरमिनेंट ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट निकालेंगे, ए तो हमें गिवन था ही, तो ए का डिटरमिनेंट कैसे निकलता है हमारा 1 2 -3 2 0 -3 1 2 0। तो हम वैल्यू 1 पकड़ेंगे, ठीक है, और इस रो को ये कॉलम हटाएंगे तो कितना आएगा 0 + 6 आ जाएगा। फिर -2 लेंगे, ये रो ये कॉलम जाएगा तो ये होगा 0 × 2 0 + 3 हो जाएगा -3 हो जाएगा फिर इस वाली वैल्यू का, और ये हो जाएगा 4 - 0 2 2 4 -0। तो वैल्यू आ गई 6 1 जा 6 हो जाएगा, -3 2 जा 6 हो जाएगा, -4 3 जा 12 हो जाएगा। तो 6 कट गया, आपका कितनी वैल्यू आ गई -12, यानी कि डिटरमिनेंट क्या हो गया हमारा डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो इन्वर्स क्या हो गया हमारा एग्जिस्ट हो गया। अब हम क्या निकालेंगे कोफैक्टर। कोफैक्टर C11 क्या होगा, C11 की वैल्यू क्या होती है हमारी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर दो तो 0 2 -3 और 0 वैल्यू बचेगी, और इसका आंसर आ जाएगा 0 -6 + 6 हो जाएगा हमारा, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। C12 क्या होगा हमारा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ो 2 1 -3 0, तो 0 -3 + 3 हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे। क्यों, क्योंकि हम ओड के साइन चेंज कर देते हैं। C13 की वैल्यू क्या आएगी हमारी, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 0 1 2, तो 4 आ जाएगा, और हमारा फाइनल आंसर 4 ही रहेगा, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे C21 निकालेंगे। C21 का मतलब है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू क्या होगी हमारी 2 2 -3 और 0, तो ये हो जाएगा आपका 6 आ जाएगा, लेकिन -2 और 1 3 ये ओड है, इसका आंसर क्या आएगा -6, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। C22 क्या होगा हमारा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 1 -3 और 0, ठीक है, तो +3, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। C23 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, C23 का मतलब है सेकेंड रो और थर्ड कॉलम 1 2 1 2, ठीक है, तो 2 -2 0 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे A31, 31 निकालना होता है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 31 की 2 -3 0 -3, तो वैल्यू हो जाएगी -6, ठीक है ना। तो -6 3 1 4 होता है, तो फाइनल आंसर -6 ही रहेगा। 3 2 क्या हो जाएगी वैल्यू हमारी थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो वैल्यू क्या आ गई हमारी 1 2 -3 और -3, तो ये जाएगा -3 और +6, तो माइनस प्लस का 3 आएगा, लेकिन 3 2 है और, तो इसलिए माइनस का 3 फाइनल आंसर हो जाएगा। 3 3 में क्या होगा हमारा थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 2 2 0 1 2 2 0, तो 0 -4 और 3 3 6, यानी कि फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, इसमें एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा हमारा, जो आपने कोफैक्टर निकाला है ना आपने, उसका हम ट्रांसपोज कर देंगे, यानी कि ये जो वैल्यू है इसको हम कॉलम में लिख देंगे 6 -3 4, और फिर उसके बाद -6 3 0, फिर -6 -3 और -4, ठीक है ना। तो इन्वर्स क्या होता है, इन्वर्स होता है हमारा 1/डिटरमिनेंट है, वो कितना निकला था हमारा -12 था, एंड एडजॉइंट ऑफ ए 6 -3 4 -6 3 0 -6 -3 -4, ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन ने कहा था हमसे कि जब आप इन्वर्स निकाल लोगे तो आपको हैंड सॉल्व द इक्वेशन, ये आपको सॉल्व करनी पड़ेगी इस वाली इक्वेशन। तो अगर मैं इस इक्वेशन में देखूं, तो अगर मैं देखूं वैल्यू क्या आ रही है हमारी, ए मैट्रिक्स क्या बन रही है 1 बन रहा है 2 बन रहा है, ठीक है, 1 है 2 है और -3 है, x2 है y नहीं है 0 है, फिर ये 3 हो जाएगा 1 y2 है 0 हो जाएगा, तो ये ए इसी के मैच कर गया, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है ए इनवर्स इंटू बी होगी, तो ए इनवर्स तो जो हमने यहाँ से निकाला है वो यूज़ करेंगे, और बी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से बी अगर हम निकालें तो बी की वैल्यू ये वाली वैल्यू क्या 1 2 3,
तो हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो ए इनवर्स कितना है, 1/-12 और 6 - 3 4 -6 3 और 0 -6 -3 और -4 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, बी के साथ। बी वैल्यू कितनी थी हमारी, 1 2 और 3। ठीक है, अब इसको आपने बस सॉल्व करना है, जो वैल्यू आएगी वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। मैं एक सॉल्व करता हूँ हल्का सा। मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 6 × 6 -6 × 12 और -6 × 18। ठीक है ना, ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद 3 × 3 और 3 × 6 और -3 × 9, फिर 4 × 4 +0 और 4 × 12। अब वैल्यू जो सॉल्व करके आएगी उसे -12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, -24 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -8 हो जाएगा। ठीक है, बस डिवाइड कर दो, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12 2 ज़ा 24, और ये हो जाएगा आपको कितना 1/2, और ये हो जाएगा कितना 2/3, माइनस डिवाइड करेंगे तो बस यही एक्स वाई और जी की वैल्यू हो जाएगी। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2, वाई की वैल्यू हो जाएगी 1/2 और जेड की वैल्यू हो जाएगी 2/3। ठीक है, तो हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर के लिए, 5 मार्क्स के लिए। कह रहा है फाइंड दी प्रोडक्ट, हमें इसका प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट करने का तरीका क्या होता है, हम रो से कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। करो, 16 आ जाएगा, -6 आ जाएगा, 14 × 2 28 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस प्लस 45। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी प्रोडक्ट करने पे। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 17 × 1 = 17, 5 × 2 = 10 और 3 × 9 = 27। अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 13 × 1 = 13, 2 8 = -16 और -3 -+3। ठीक है ना, फिर यहाँ पे करो सेकंड वाले को करो, 2 6 = 12, 3 4 = 3 चौक 12 और 3 एकम 3 1 4 और 15 दूनी 30 माइनस का 30। फिर 2 7 = 34, 3 5 = 15 और 2 9 = 18। ये वैल्यू आ गई। अब इसको सिर्फ 13 2 = 26, 3 8 = 24 और 2 1 = 2। अब थर्ड वाले रो को करो, 3 6 = -18, 3 14 = 3 चौक 12, 3 3 4 4 3 चौक 12 42 हो जाएगा, और 15 चौक 60 प्लस का 60 हो जाएगा ये। फिर 3 7 21, 3 एकम 3 4 5 51, 3 5 15 माइनस का 15 आ जाएगा, और 4 9 36 हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद फिर 3 13 3 39 हो जाएगा ये, और ये का 3 8 24 प्लस का 24 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। अब अगर हम सॉल्व करें तो क्या वैल्यू आ रही है देखते हैं हम। इन दोनों का प्रोडक्ट, जो हमने इनको प्रोडक्ट करा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है हमारा 28 में से 6 गए 22, 5 और 2 7 और 4 2 6। ठीक है, 6 सॉरी 22 और 45 को जोड़ना है, तो 7 और 4 2 6 67 हो गया। ठीक है, उसके बाद 10 और 17 27 0 हो जाएगा ये, और 3 और 3 13 16 -16 0 हो जाएगा ये। ठीक है, 30 और 12 42 माइनस तो 0 हो जाएगा ये। 8 5 13 और 4 17, 3 4 5 और 1 6 67, 26 24 और 2 26 0 हो जाएगा। 42 18 60 होते हैं तो ये 0 हो जाएगा। 36 और 15 51 0 हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद इसका सम कितना आ जाएगा, 4 4 8 8 और 9 17, 3 4 5 और 1 6 67। तो इनका जो प्रोडक्ट था, तो मैं इस प्रोडक्ट में अगर बोलूँ कि ये ए है, ये आपका बी है, तो ए बी का जो प्रोडक्ट आया वो कितना आया, ए बी इक्वल टू हमारा 67 कॉमन लेंगे तो 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 आया। तो इसका मतलब ए बी की जो वैल्यू आई वो है 67 आई आ गई।
अब हम यहाँ पे देखें, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इस इक्वेशन में ए कितना है, अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालता हूँ 1 2 -3 और 2 3 2 और 3 -3 और -4 वैल्यू आ जाएगी। ये मैच किससे कर रही है हमारी, ये मैच कर रही है ए वाले से। इसका मतलब अगर हम इसको ए मानते हैं तो बी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा हमारा, 4 2 11 हो जाएगा और एक्स हो जाएगा हमारा XYZ। तो हमारा इसमें एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू जो होगी वो होगी ए इनवर्स इंटू बी। तो अब हमें बेसिकली इनवर्स चाहिए, तो इनवर्स हम यहाँ से निकालेंगे। अब ए इनवर्स निकालने के लिए हम दोनों तरफ क्या करेंगे, इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 67 आई, तो ये वैल्यू कट के क्या हो जाएगा, बी बचेगा, और ये आई इनवर्स और आई कितना हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा 67। तो ए इनवर्स की वैल्यू है वो 1/67 इंटू बी आ गई, यानी कि ए इनवर्स की वैल्यू होगी 1/67। बी की वैल्यू जो थी यहाँ पर गिवन थी ना, हमने बी किसको लिया था, इस वाले को, ठीक है। -6 -6 17 13 -6 17 और 13 और कितना है 14 5 8, 14 5 -8। देन उसके बाद कितना है -15 9 -1, -15 9 -1, ये वैल्यू हमारी ए इनवर्स आ गई। तो अब हमें क्या करना था, एक्स वैल्यू तो ए इनवर्स ही थी, तो एक्स वैल्यू ए इनवर्स की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 1/67 -6 14 -15 17 5 और 9 और 13 -8 और -1, और उसको हमें मल्टीप्लाई करना है बी से। ये बी वाला मैट्रिक्स नहीं है, बी वाला मैट्रिक्स जो इक्वल टू में होता है 4 to 11, यानी कि मैं 4 to 11 से इसे मल्टीप्लाई करूँगा, देन वी गेट द आंसर। 1/67 को आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, आप इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करके ये वैल्यूज़ आ जाएगी, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व 4x² + y² = 36। आपको यूज़ क्या करना है, इसके अंदर इंटीग्रेशन का यूज़ करना है। तो सबसे पहले पहचानना पड़ेगा ये है क्या, ये मेरा एलिप्स है। सर्कल का कोफिशिएंट में एक्स और वाई से इनका कोफिशिएंट ना 1 होता है या फिर सेम होगा, तो ये कहलाएगा सर्कल। और अगर इनके मल्टीप्लाई में कोई अलग अलग वैल्यू होती है, यहाँ 2 है यहाँ 1 है कुछ भी, तो इलिप्स बन जाता है। तो ये इलिप्स है। तो कैसे पता करेंगे हम, 4x² है + y² है = 36 है, तो हम 36 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो वैल्यू क्या आएगी हमारी, 4 से काटेंगे तो x² अपॉन में 4 9 36, y² अपॉन में 36 और =1। दिस इज़ माई इलिप्स। अब इलिप्स में हमारी वैल्यू जो है वो क्या है, y से बड़ी वैल्यू है, तो इसका मतलब कैसे बनेगी हमारी, वर्टिकली हमारी इलिप्स बनेगी, ठीक है ना। तो वर्टिकली जो इलिप्स बनेगी हमारी, तो इसमें x कितना है हमारा 3 हो जाएगा ये हमारा, और y कितना है हमारा b कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ये। तो आपको कुछ और बोला नहीं था इसमें, तो हम यहाँ पे एरिया किसका निकालेंगे, पहले इसका निकालते हैं। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसका एरिया निकालने के लिए हमें लेने हैं 0। एरिया बाउंड द रीजन, एरिया बाउंड द रीजन वो क्या होगा, 0 से लेकर 3। अब मैंने x एक्सिस की लिमिट ली है, तो जिसकी लिमिट उसका वेरिएबल, तो dx आ जाएगा। तो dx का मतलब है हमें वैल्यू ऑफ y निकालनी पड़ेगी, तो वैल्यू ऑफ y निकालो क्या आएगी, तो y² = कितना आएगा 36 माइनस में 4x²। तो y की वैल्यू होगी √36 माइनस में 4x², ठीक है। और चाहो तो आप यहाँ पे कॉमन ले सकते हो, या नहीं लेने का मन है तो छोड़ दो, 36 माइनस 4x² कर दो यहाँ पर। तो ये जाएगा 0 से 3, ये हो जाएगा 6 की स्क्वायर और -2x की होल स्क्वायर, ठीक है। तो a² - x का फॉर्मूला क्या होता है, x/a, तो x हो गया x/2, x 2x हो गया, अंडर रूट सेम 36 माइनस 4x², ठीक है, प्लस a²/2, a है 36/2 और साइन इनवर्स x/a, x कितना है 2x अपॉन में a कितना है हमारा 6 है, और हम यहाँ लिमिट रख देंगे 3 और 0, ठीक है ना। और आपको पता है वी मस्ट टू द डिवाइड द डेरिवेटिव ऑफ इंटरनल पार्ट, हम 2x के डेरिवेटिव से डिवाइड भी कर देंगे, तो 1/2 बाहर भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये जगह x √36 माइनस 4x² प्लस 2 8 16 साइन इनवर्स x/3 और 3 और 0, ठीक है। अब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे लिमिट 3। अब 3 रखो,
3 रखने पे क्या होगा, 3 3 9 चौक 36, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो और यहाँ पे आ जाएगा आपका 18 साइन इनवर्स 3/3 मतलब 1 माइनस, अब हम रखेंगे 0, तो 0 रखने पे तो वापस ये पूरा 0, क्योंकि 0 है हमारा, तो कितना बचेगा हमारे पास 18 और साइन इनवर्स 0/3 0 हो जाएगा। तो 1/2 18 साइन इनवर्स 1 कब होता है, 90 पे होता है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, यानी कि 0 ही आ जाएगा। 2 9 ज़ा तो 9π/2 स्क्वायर यूनिट हो गया। तो ये तो एरिया आया था हमारा सिर्फ इसका। तो इलिप्स में हमारा जब ये वाला एरिया आया तो हमारे पास ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, चारों एरिया चाहिए। तो हम क्या करेंगे, टोटल एरिया बोलने के लिए टोटल एरिया जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 18 पाई स्क्वायर यूनिट आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक बात समझने वाली बात है, अगर यही क्वेश्चन अगर आपका ना ऐसे दिया होता, कैसे रूट में दिया होता कि y = √36 - 4x², तो एलिप्स ना सिर्फ आधी बनती, यानी कि यहाँ तक बनाते। ठीक है, ये वाली तो हम इसको लास्ट में करते तो सेम तरीके से, बट यहाँ पे हम 4 के बजाय क्या करते, 2 से मल्टीप्लाई करते फिर। ठीक है ना, अभी तो हम 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें चारों का एरिया निकालना था, एलिप्स पूरी थी हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है वो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस, यानी कि हमें इसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर चाहिए। तो यानी कि इसकी वैल्यू ये है और लाइन हमारी है 4 - x/2 y/6 और 1 - z/3। तो ये वाला पॉइंट हमें रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम सही करेंगे। इसको सही कैसे करेंगे, क्योंकि एक्स वाई जेड कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। एक्स वाई जेड कोफिशिएंट 1 कैसे होगा, यहाँ से माइनस को मान लो तो x - 4 वो माइनस नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा y/6, ये तो 1 है ही कोफिशिएंट, यहाँ से माइनस को मान लो तो z -1/में -3। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई इस वाली की। ठीक है ना, अब हम इसको क्या मान लेते हैं, k मान लेते हैं। तो यहाँ से x वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉल्व करो, -2k और ये -4 क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 6k हो जाएगी, z की वैल्यू क्या हो जाएगी -3k और 1 हो जाके प्लस का हो जाएगा, ये वैल्यू z की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे ये मैंने जो पॉइंट निकाले हैं x y z, ये जो निकाले हैं ये वाले पॉइंट, ये वाला पॉइंट आ गया। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों के बीच का dr निकाल लेता हूँ। तो मैं इसे कहूँगा dr1। अगर डायरेक्शन शो 1 चाहिए तो फॉर्मूला होता है डायरेक्शन शो x2 - x1 का फॉर्मूला। तो इसमें से मैं ये वाला माइनस करूँगा, यानी -2k + 4 - 2 करूँगा। ठीक है, तो आएगा आपका -2k और +2 आएगा। ठीक है, ये आ गया a1। फिर क्या करूँगा मैं, y में से माइनस करूँगा y की वैल्यू, यानी 6k माइनस में कितना 3, तो ये आ गया b आ गया। फिर क्या करूँगा मैं, इस वाली वैल्यू में से हम z माइनस करेंगे, तो -3k + 1 में से माइनस करेंगे 8, तो प्लस का 8 हो जाएगा, तो -3k प्लस में 9 हो जाएगा, ये आ गया सी। तो मेरे पास dr1 आ गया ये। ठीक है ना, a b c आ गया। dr2 क्या है, dr2 की बात करो, जो इस वाली इक्वेशन की लाइन की डायरेक्शन शो क्या थे, ये वाली वैल्यू है। तो dr2 क्या है हमारे, वो है -2 6 और -3, और ये दोनों लाइन क्या है आपस में परपेंडिकुलर है। तो व्हेन 2 लाइन आर परपेंडिकुलर, अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनके डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो यानी कि इसके ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू का डॉट प्रोडक्ट जो होगा 0 होगा। यानी कि -2k + 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, 6k - 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, -3k + 9 को मल्टीप्लाई करेंगे हम -3 के साथ। तो ये कितना हो जाएगा, +4k हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, 6 6 36k हो जाएगा और -6 × 18 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 3 3 9k हो जाएगा और -3 27 हो जाएगा। तो हो जाएगा 4 और 6 40 और 9 49k हो जाएगा। ठीक है, और 8 4 12 22 जोड़ दो इसमें, 7 और 2 9 और 2 2 4 माइनस का 49, ये आ जाएगी वैल्यू = 0। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो 49k = में 49, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब ये जो k की वैल्यू 1 आई है, तो अगर मैं इसको यहाँ रिप्लेस कर दूँ, k की वैल्यू 1 को इसमें रिप्लेस कर दूँ, तो जो रिक्वायरमेंट थी वो पॉइंट आ जाएगा। हमें यही रिक्वायरमेंट बताया ना कि यही वाला पॉइंट चाहिए,
कह रहे ना फाइंड दी कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट चाहिए था, तो ये वाला पॉइंट यही तो निकला था हमारा। तो बस आप इसमें क्या करोगे, अब के की वैल्यू क्या निकली है हमारी 1, वो रिप्लेस कर दो यहाँ पर। के रखोगे 1 तो -2 के माइनस प्लस 2 प्लस 4 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 1 यहाँ पे हम रखें के की वैल्यू 1, नहीं -2 के था ना, -2 प्लस 4, -2 प्लस 4 2 आ जाएगा, 6 इंटू 1 6 आ जाएगा, और -3 प्लस 1 -2 आ जाएगा। तो पॉइंट जो होंगे 2 6 -2, पॉइंट क्या हो जाएंगे हमारे 2 6 और -2, ये वाले पॉइंट आ गए हमारे, ठीक है ना, 2 6 और -2, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ऐड ऑन क्या करता हूँ मैं, इस क्वेश्चन में ऐड ऑन जो है वो ये भी पूछ सकता है कि आपका ये निकाला हमने फुट या परपेंडिकुलर, आप साथ में क्वेश्चन में पूछ सकता है कि इसकी इमेज भी बताओ। तो इमेज क्या होगी, इसकी इमेज जस्ट यहाँ पे बनेगी, इस वाले पॉइंट बनेगी, ये आपकी क्या है इमेज है। तो इमेज जो होती है वो क्या होती है, इन दोनों पे मिड पॉइंट बनती है, तो हम यहाँ पे यूज़ क्या करेंगे मिड पॉइंट फार्मूला। तो एक तो पॉइंट ये वाला आ गया था, ये जैसे मैं बात करूँ, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट क्या है हमारा, तो अब हमारा जो है 238 था पॉइंट, 23 -8 पॉइंट, ठीक है ना, इसी का पॉइंट निकालना है। ये आपका मिड पॉइंट पे बन रहा था और हमें इसकी इमेज निकालनी है, ये वाला पॉइंट निकाल। तो इसके पॉइंट मान लो x1 y1 और z1 मान लें, तो ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस में x2 अपॉन में 2, ये x होता है। तो x1 प्लस x2 क्या हो जाएगा 2 अपॉन में 2, x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ये 2 हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x1 प्लस 2 इक्वल टू 2 ज़ा 4, तो x1 कितना आ जाएगा हमारा 2, तो इमेज का ये पॉइंट कितना आ गया 2 आ गया। फिर y1 प्लस y2 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा y हो जाएगा, तो यानी कि -3 प्लस y1 +3 प्लस y1 अपॉन में 2 किसके y के बराबर, y कितना है 6 है, तो 3 प्लस में y1 इक्वल टू कितना 12, तो y1 की वैल्यू कितनी है 12 में 3 जाएंगे तो 9, ये y आ गया हमारा। उसके बाद z1 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो z1 प्लस z2 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा z, तो z1 तो z1 है, z2 हमारा है -8, ठीक है, अपॉन में 2, और z की वैल्यू कितनी निकाला कि हमने -2, तो हो जाएगा z1 -8 इक्वल टू -4, z1 की वैल्यू हो जाएगी 4, तो ये 2 9 और 4, ठीक है, 2 9 और 4, ये इसकी क्या आ गई इमेज। तो इस क्वेश्चन में ये आ सकता है, तो ये इमेज वाला क्वेश्चन था, ऐसे होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा, कह रहा फाइंड द शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन द दिस L1 L2, तो शॉर्टर डिस्टेंस निकालना है, कह रहा द लाइन, सबसे पहले इसको निकालना है, एक लाइन तो ये हमारी है L1 ये है, ठीक है ना, L तो हमारी ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और L2 हमारी ये दे रखी है, ठीक है ना। तो पहले दोनों लाइन को हमें एक्जैक्ट सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे अगर L1 को सॉल्व करूँ तो L1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पासिंग पॉइंट क्या होता है हमारा, लाइन इक्वेशन क्या होती है x माइनस x1 होती है, x1 हमारा क्या हो गया, या वेक्टर फॉर्म में हम करेंगे तो क्या होता है इसकी वेक्टर फॉर्म इक्वेशन में a प्लस में लैम्डा b वेक्टर, a होता है पासिंग पॉइंट, b होता है डायरेक्शन रेशो, तो पासिंग पॉइंट है, ये डायरेक्शन रेशो है। तो लाइन 1 की वैल्यू पासिंग पॉइंट क्या देखे 2 1, यानी कि 2i माइनस j प्लस k, ये हो गया मेरा a1 प्लस लैम्डा, b कितना हो जाएगा हमारा, अब पैरेलल है तो पैरेलल तो डायरेक्शन रेशो भी यही होंगे, सेम ही होंगे, पैरेलल के डायरेक्शन रेशो भी सेम हो गए। बस ये ध्यान रखना कि क्या एक्स वाई जी का कोफिशिएंट 1 है, अगर 1 है तो ठीक है, तो डायरेक्शन रेशो ये हो जाएगा, तो i प्लस जे और प्लस में 3k, ठीक है ना, ये वैल्यू आ गई हमारी डायरेक्शन रेशो, तो ये L1 आ गई। फिर हम बात करें L2 की, तो L2 की वैल्यू हमें सॉल्व करनी पड़ेगी यहाँ से, यहाँ पर i है प्लस में 2 म्यू j है और प्लस में j है और माइनस में म्यू k है और माइनस में 2k है, तो i प्लस जे और -2k, i प्लस जे और -2k, ये हो गए पासिंग पॉइंट। और अब हम क्या करेंगे, इसमें से और इसमें से म्यू कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ बचेगा 2j बचेगा और माइनस का k बचेगा। अब i नहीं तो छोड़ो, तो ये L1 L2 हो गया। तो अब एक काम और देखना है, अब हमारा डायरेक्शन रेशो
हमें दोनों लाइन की इक्वेशन बताए। यहाँ से अगर मैं बात करूँ आपकी, तो ये वाली वैल्यू क्या है हमारी, कहलाएगी A1, ये मेरी कहलाएगी A2। ठीक है, ये A1 कहलाएगी वेक्टर और ये A2 वेक्टर कहलाएगा। ये कहलाएगा हमारा बाय डायरेक्शन शो B1 और ये कहलाएगा मेरे को बाय डायरेक्शन शो B2। शॉर्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A2 माइनस A1 डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको ये चेक करना है, शॉर्ट डिस्टेंस निकालते वक्त हमेशा ध्यान रखना है, जब शॉर्ट डिस्टेंस निकालोगे तो आपको ये देखना है कि क्या ये लाइन पैरेलल तो नहीं है। कैसे पता चलेगा पैरेलल है, वो प्रपोर्शनल हो जाएगी, A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 और C1 अपॉन में C2, वो प्रपोर्शनल आएगी तो पता लगेगा ये पैरेलल है। तो हम देखेंगे यहाँ पर I में कितना था हमारा 1 था और नीचे I है ही नहीं। फिर J में कितना हमारा 1 है, नीचे कितना है 2 है। फिर वहाँ पर K में 3 है, नीचे कितना है हमारा -1 है। तो ये कोई भी इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब लाइन पैरेलल नहीं है। ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं। तो पहले A2 माइनस A1 निकालो, क्या आ रहा है A2 माइनस A1। तो I में से 2I माइनस करो तो माइनस का I आ जाएगा। J में से प्लस J करो तो प्लस का 2J हो जाएगा। -2 के -3 के, ये मेरा आ गया A2 माइनस A1। अब मुझे क्या निकालना है, B1 क्रॉस B2। तो B1 क्रॉस B2 कैसे निकालते हैं हम निकालते हैं इसको डिटरमिनेंट के हेल्प से। IJK लिखते हैं और B1 के डायरेक्शन शो है 1 1 3 है और दूसरे के कितने हैं हमारे 0 2 और -1। इसको सॉल्व कर लो तो वैल्यू आ जाएगी हमारी I -1 -9 -J और ये हो जाएगा -1 और -0। ठीक है, और प्लस के ये हो जाएगा 2 -0। ठीक है, तो सॉल्व करो कितना का माइनस का 10 हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा माइनस माइनस प्लस J हो जाएगा और प्लस का 2 क्या आ जाएगा। तो ये आ गया आपका B1 क्रॉस B2 आ गया। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो मैग्नीट्यूड निकाल दो। B1 B2 का मैग्नीट्यूड क्या आएगा 100 + 1 + में 4 यानी कि 105। तो SD का फॉर्म लगा दो। A2 माइनस A1 की वैल्यू कितनी आई है -A2J और -3 को मल्टीप्लाई करना है B1 क्रॉस B2, वो ये रही -10I + J और प्लस में 2K डिवाइडेड्स मैग्नीट्यूड, वो है हमारा 105। तो वैल्यू हो जाएगी -10 + 2 -6 अपॉन में 105। 10 2 12 6 अपॉन में 105, ये मेरा शॉर्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो भी है आपका। अब हमें इसमें सॉल्व करना है क्या, सॉल्व द LPP ग्राफ। LPP कैसे निकालेंगे, तो हमें इसे मैक्सिमाइज सब्जेक्ट करना है। तो बहुत इजी है, आपके पहले ये इक्वेशन 1 दे रखी है आपको। ठीक है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस में 2y = 12, तो इसे लिखते हैं कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। और इससे आप चाहो तो ग्राफ बना सकते हो ताकि आपको क्लियर हो जाए। वैल्यू कहाँ जाएगी x0, y कितना आ जाएगा हमारा 6 और y0, तो x आ जाएगा 12। फिर उसके बाद हम करेंगे इक्वेशन 2 से, कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन 2। तो 2x प्लस में y कितना हो जाएगा हमारा 12। अगर हम इसका बॉक्स बनाएं तो x0 है तो y 12 आ जाएगा, y0 है तो x 6 आ जाएगा। फिर हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर इक्वेशन 3 में क्या हो जाएगा हमारा 4x प्लस में 5y = 20। ठीक है, और हम यहाँ लेंगे xy, x0 है तो 5 चौक 20, y0 है 4 पंजे 20, ये वैल्यू आ गई हमारी। और उसके बाद हमारी वैल्यू क्या है लास्ट xy से ग्रेटर देन, वो हम कर लेंगे अभी। तो ये रफ स्केच होता है, कोई बड़ी बात है नहीं इसको। ठीक है, तो वैसे हम समझ लेते हैं कि x और y > 0 है, तो यहाँ पे y एक्सिस होता है तो x > 0 यहाँ आएगा, बस ये दिखाना होता है। y > 0 यहाँ आता है। ग्राफ को प्रॉपर करने के लिए इसको क्लोज करना होता है ग्राफ को, अगर सही से सॉल्व करना है तो। फिर हमारे पास इक्वेशन थी 0 6 कहाँ आएगा, मान लो 0 6 यहाँ आ रहा है, 12 0 यहाँ आ रहा है, तो पहले लाइन हमारी ये वाली होगी। ठीक है, अब इसको चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो ये चेक कैसे होगा, तो आपकी वैल्यू क्या थी, ये लेस देन थी ना, ये लेस देन थी, तो 0 x को भी रखो y को भी रखो,
तो 0 लेस देन इक्वल 12, तो 12 बड़ा होता है तो ट्रू है, तो ट्रू होता है तो टूवर्ड द ओरिजिन, यानी कि एक ग्राफ बना दो नीचे की ओर बन जाएगा। फिर दूसरी इक्वेशन 0 12, 0 12 यहाँ आएगा और 6 0 यहाँ आएगा, तो एक लाइन यहाँ पे ऐसे कह देता हूँ मैं डायरेक्टली। तो ये वाली वैल्यू क्या होगी 6,0 और ये होगी हमारी 0,12, दूसरी लाइन होगी। ये है ट्रू फॉल्स, तो देखें तो ये भी लेस देन इक्वल टू 0 था, तो 0 लेस देन इक्वल 12, तो ट्रू है, तो ट्रू है तो कहाँ जाएगा, ये भी तरफ नीचे की तरफ बन जाएगा। फिर है 0 4, तो 0 4 कहाँ पे बनेगा, 0 4 यहाँ बन जाएगा 6 की तरफ, और 5 0 भी कम बनेगा, तो यानी कि दूसरी लाइन ऐसे बन जाएगी। ठीक है, और इसमें ये वाला पॉइंट क्या आएगा हमारा, ये आएगा 5,0 और ये आएगा 0,4 आएगा। अब ये ट्रू है फॉल्स, तो देखा यहाँ पर 0 रखने पे 0 20, तो ये फॉल्स हो गया, तो फॉल्स हो गया तो कहाँ जाएगा, ये अपोजिट टू ओरिजिन। तो ये ग्राफ नीचे आ रहा था, ये इधर आ रहा था और ये ऊपर आ रहा था, इसका मतलब हमारा ये वाला पोर्शन जो है, शेडेड पोर्शन जो है, ये मेरा एरिया बाउंड द रीजन हो गया हमारा। ठीक है, जिसमें हमारे पास पॉइंट क्या क्या है, एक पॉइंट ए मिल गया 50, बी पॉइंट हो गया 60, ठीक है, सी पॉइंट हमें पता नहीं है, डी पॉइंट हमारा है 0,6 और ई पॉइंट हमारा 0,4। ठीक है, तो सी निकाल लेते हैं पहले। सी आपको निकालना होगा, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को सॉल्व करो, 4 इंटरसेक्शन पॉइंट सी। तो सी में क्या होगा हमारा, x प्लस में 2y इक्वल टू 12 है, और 2x प्लस में y इक्वल टू कितना है 12 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जगह 2x, ये जगह 4y और ये जगह 24। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये जगह 3y और 24 में 12 आएंगे, 4 में 2 गया 2 12, 3 चौक 12, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। y की वैल्यू 4 आप रिप्लेस कर दो इसके अंदर, तो 2x प्लस 4 इक्वल टू 12, तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 8, तो x भी कितना आ जाएगा 4, तो ये पॉइंट आपका 4 हो गया। तो अब हमें क्या निकालना था, ठीक है ना, तो कॉर्नर पॉइंट हमें कहेंगे इसको, ये हमारे क्या है कॉर्नर पॉइंट, तो हम लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट जो है हमारे वो कितने निकले हैं, ए हमारा निकला है कितना 5,0, बी पॉइंट निकला है 6,0, सी पॉइंट निकला है हमारा 4,4 और डी पॉइंट निकला है 0,6 और ई पॉइंट क्या निकला है हमारा 0,4। इसको हम पुट कर देंगे, जो हमारी कंसल्टेंट देगी 60x, क्या देगी 60x प्लस में 40y, 60x प्लस में 40y। ठीक है, तो बस आपने क्या करना है, एक्स वाई की वैल्यू यहाँ रिप्लेस करनी है, तो 6 पंजे 30, 5 6 30 है ना, तो 300 और 1000, 3,000 आ जाएगा। ठीक है, 6 रखेंगे तो 3600 आ जाएगा। उसके बाद 4 रखेंगे तो 4 6 24, 2400 और प्लस 4 चौक 1600, तो ये हो जाएगा 6 4 2 3 4 4000 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 0 रखेंगे 4 6 24, ये हो जाएगा आपका 2400। उसके बाद ये 4 चौक 1600, तो हमें देखेंगे मैक्सिमाइज़ कहाँ पर हो रहा है, तो मैक्सिमाइज़ हमारा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पर मैक्सिमाइज़ हो रहा है। ठीक है ना, तो इस वाले पॉइंट पे हमारा कॉर्नर पॉइंट पे ये मैक्सिमाइज प्रॉफिट दिखा रहा है, तो हमें बस ये दिखाना होगा। तो लिख सकते हो आप इसमें, दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज़ 4000 विच, ठीक है, अकर्स और एट दी पॉइंट 4,4, ख़त्म, जो भी पॉइंट हमारा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन हमारे 5 नंबर के थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ द रफ स्केच ऑफ द कर्व y इक्वल टू 20 cos 2x। ठीक है, इसे कैसे करेंगे, इसको समझने के लिए अगर मैं ये कहूँ आपसे कि y जो था 20 cos 2x है, और अगर मैं यहाँ पे π/6 रिप्लेस करता हूँ, तो 20 cos π/6 कितना हो जाएगा हमारा π/3, तो 20 cos π/3, cos π/3 होता है 60, cos 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो कितना हो जाएगा ये 10, यानी कि 10 से इंटरसेक्टिंग आ जाएगा। और अगर मैं π/3 यहाँ रिप्लेस करता हूँ, y इक्वल 20 इंटू में cos 2 इंटू में π/3, तो जगह 20 cos 2 यानी कि पाई माइनस π/3 करेंगे, तो 20 cos π/3 सेकेंड पॉइंट में माइनस का होता है, तो कास सेम वही माइनस का 10 आ जाएगा इस बार, यानी कि नीचे नेगेटिव तरफ 10 पे ही इंटरसेक्ट करेगा। तो पहली बात होगी। दूसरी बात,
यहाँ पर मेन बात समझनी है कि ये एंगल 2x है और यहाँ पर एंगल कितना x है, ठीक है ना। तो ये इंटरसेक्ट कहाँ पे करेगा, तो हम समझते हैं ग्राफ। पहले कोस का नॉर्मल ग्राफ बताता हूँ। कोस का ग्राफ जो होता है वो ऐसे करके आता है, 0 π/2, पाई, 3π/2 और 2π, ये हमारा है। अब क्योंकि π/6 से π/3 जाना है हमें, π/6 का मतलब हो गया 30 से लेकर 60 जाना है, ठीक है ना। तो x आपका जो मेन ग्राफ बनेगा, पहले ग्राफ बनाते हैं हम समझने के लिए, ठीक है ना। अब मुझे ये मालूम था कि पॉजिटिव 10 से आएगा यहाँ से, ठीक है ना, और ये -10 तक जाएगा, -10 और ये 10, ठीक है ना। ये ग्राफ हो गया। और 0 से स्टार्ट होता है तो π/3 यहाँ पर कहीं आ रहा होगा और π/6 यहाँ आ रहा होगा और π/3 आपका यहाँ आ रहा होगा, ठीक है ना। अब क्योंकि एंगल ये π/2 पे ब्रेक होता है, ये वाली वैल्यू जो होती है π/2 पे ब्रेक होती है, तो x के लिए होती है। तो हमारा एंगल कितना है, π/2 x के लिए ब्रेक होती है और हमारा एंगल 2x है। तो 2 जब नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। तो यानी कहाँ पे ब्रेक हो रहा होगा, ये π/4 पे। तो जो मुझे वैल्यूज़ निकालनी है वो π/6 से लेकर π/3 निकालनी है। तो ये हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये स्केच हो गया मेरा ग्राफ। अब सॉल्व कैसे करेंगे, हम कहेंगे एरिया बाउंड द रीजन, वो होगा π/6 से लेकर π/4, जो कि हमारी वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू दे रखी थी डायरेक्टली, y की वैल्यू थी 20 cos 2x, तो 20 cos 2x dx प्लस π/4 से लेकर π/3, तो इसकी वैल्यू भी 20 cos 2x dx है। बट ये मोड में रहेगा। क्यों मोड में रहेगा, क्योंकि नीचे नेगेटिव की तरफ जा रहा है ना ये, तो एरिया का नोट भी नेगेटिव। बस इसको सॉल्व कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। तो 20 कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस का इंटीग्रेशन होता है sin 2x और अपॉन में एंगल के डायरेक्टली से डिवाइड कर दो 2, π/4 और π/6 और प्लस 20, और ये जाएगा आपका sin 2x अपॉन में 2, ठीक है, π/3 और π/4। बट इसको आप मोड में रखना, ठीक है ना। तो बस को सॉल्व कर लेना और आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करना थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। 20 रखोगे तो π/4 रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका बचेगा कितना, π/2, तो sin 90 हो जाएगा, जो कि 1 होता है सॉरी, और π/6 रखेंगे तो हो जाएगा sin π/3 हो जाएगा। ये हो गया। प्लस मोड में 20 यहाँ रखेंगे sin π/3, तो ये हो जाएगा 2π/3, तो वो sin π/3 आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में एडजस्ट करके sin π/3 ही आएगा सॉल्व करके। भाई 2π/3 को हम क्या ले सकते हैं, पाई माइनस π/3, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चेंज होकर π/3 आ जाएगा। और π/4 रखेंगे तो 2 π/2 हो जाएगा, यानी कि sin π/2 हो जाएगा, ठीक है ना, अपॉन में 2। बस इसको सॉल्व करना, जो आएगा वो आपका आंसर। तो फाइनल आंसर इसका मैं लिख देता हूँ। इसका आंसर आएगा, देखना पड़ेगा, 21 - √3/2। अगर नहीं आया तो आप नेक्स्ट क्लास में वैसे डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है, ये कैसे आया। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा 33। इक्वेशन में क्या दिया हुआ है कि द इक्वेशन ऑफ द पाथ ट्रांसवर्स ऑफ द बेल हेडेड बाय द फॉलोइंग, y की वैल्यू दे रखी है हमें ax² प्लस में bx प्लस में c, और कह रहा है x जो है वो 0 से 14 है, ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए डज नॉट इक्वल टू 0 विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम वर्टिकल प्लेन, यानी कि हमारा क्वाड्रेंट पे बना है, यानी एक्स और वाई का यूज़ करना है बस। द बेल पास थ्रू द पॉइंट, बेल कहाँ से पास हो रही है, 215, तो मैं सबसे पहले इस वाले को यूज़ करता हूँ। तो 215 का मतलब क्या है कि x 2 है और y 15 है, तो आपने क्या करना है, y को पता रखना है और x को 2 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 2 रखेंगे तो 2b और प्लस c, तो ये मेरी आ गई क्या, पहली इक्वेशन। उसके बाद अगर मैं 425 इसमें रखता हूँ तो इसका मतलब y 25 है और x कितना है 4 है, तो 4 की स्क्वायर 16, तो 16a प्लस में 4b प्लस में c, ये आपकी आ गई सेकेंड इक्वेशन। और जब मैं 14 15 रखता हूँ तो इसका मतलब y 15 है, तो y को रखा 15, x रखना है 14, तो कितना 14 का स्क्वायर कितना होता है
14 का स्क्वायर होता है आपका 196, 196A प्लस का 14B और प्लस में C। ये आ गई थर्ड इक्वेशन। अब आपको इसे नॉर्मल मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर लो कि आपके पास 3 इक्वेशन आ गई ना हमारे पास, ये दीज आर द 3 इक्वेशन। तो इसमें A कितना होगा हमारा बताओ। A कोफिशिएंट ले लेंगे 4 2 1 16 4 1 196 14 और 1, ठीक है ना। ये वैल्यू आ जाएगी हमारी, बस थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें और कुछ भी नहीं है। B क्या ले लेंगे हम, तो इक्वल में जो B होता है वो लेते हैं, यानी कि कितना 15 और 25 और 15, ये वैल्यू हो जाएगी। और x हो जाएगा हमारा क्या ABC। तो बस आपने x की वैल्यू क्या निकालनी है, A इनवर्स इंटू बी। और पीछे मैंने सिखाया था इनवर्स कैसे निकालते हैं, 1 बाई डिटरमिनेंट A इंटू में एड जॉइन ऑफ A और B से मल्टीप्लाई करना है ये वाली वैल्यू। तो आपका जो भी वैल्यू आएगी इसका आंसर आएगा आपका डिटरमिनेंट का आएगा माइनस का 40 माइनस का 240, ठीक है ना। और एड जॉइंट आपका आएगा -10 180 -560 12 192 336 -2 -12 और -16। और बी की वैल्यू कितनी थी हमारी 15 25 और 15। आप चाहो तो इजी करने के लिए इसमें से 5 को मान लो, तो 5 तिया 15 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, तो 5 यहाँ आ जाएगा। तो इसे डिवाइड कर दो, 5 चौक 20 5 अठे 40, ये आपका हो गया 48। और अब इसे मल्टीप्लाई करना 358 से मल्टीप्लाई कर देना 353 से। तो फाइनल आंसर जो आएगा ABC का सॉल्व करके वो आपका आएगा 1/2 माइनस का 8 और 1 आ जाएगा। A की वैल्यू ये, B की वैल्यू ये, C की वैल्यू ये, -1/2 8 और 1, ठीक है ना। तो ये मैंने पहले करवा दिया इसलिए दोबारा नहीं करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें ये हमारा NCERT बेस्ड है। NCERT क्वेश्चन में दिया हुआ था हमें कि अगर इसकी वैल्यू हमें गिवन है तो प्रूफ करना है इसकी वैल्यू जो गई इस कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ AB के इंडिपेंडेंट आएगा, ठीक है। तो कैसे होगा सॉल्व करते हैं। तो x माइनस ए की होल स्क्वायर प्लस में y माइनस बी की होल स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है C स्क्वायर। तो डेरिवेटिव 2x माइनस ए हो जाएगा प्लस 2y माइनस बी हो जाएगा और y का डेरिवेटिव dy/dx। C का डेरिवेटिव कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। 2y माइनस बी इक्वल टू dy/dx इक्वल टू में माइनस का 2x माइनस ए आ गया। तो dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 2 और 2 काट दो, इसकी वैल्यू की माइनस का x माइनस ए अपॉन में y माइनस बी, ये आ जाएगी। जो कि मुझे डेरिवेटिव की स्क्वायर चाहिए थी, तो मैं यहीं पे dy/dx की होल स्क्वायर कर निकालूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो माइनस की स्क्वायर प्लस हो जाएगी, x माइनस ए की होल स्क्वायर हो जाएगी और y माइनस बी की होल स्क्वायर हो जाएगी। तो मैंने ये होल स्क्वायर निकाल ली, ठीक है ना, जिसका यूज़ मैं यहाँ पे करूँगा बाद में। अब मुझे चाहिए डबल डेरिवेटिव, तो डबल डेरिवेटिव इसका ही करूँगा मैं। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर कितना आएगा, माइनस को बाहर रखा हमने, सेकेंड एज इट इज़ एक्स रेडी 1 माइनस एक्स माइनस एज इट इज़ वाई माइनस बी का डेरिवेटिव dy/dx अपॉन में y माइनस बी की होल स्क्वायर। तो ये हो गया माइनस का y माइनस का b और माइनस एक्स माइनस ए dy/dx से लो हमने क्या निकालती है, ये है ना, ये रिप्लेस कर दो। तो प्लस का हो जाएगा स्क्वायर अपॉन में y माइनस बी, या मैं रिप्लेस करके दिखाता हूँ। इसी माइनस प्लस हो गया x माइनस ए अपॉन में y माइनस बी, नीचे कितना है y माइनस बी की होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब सॉल्व करेंगे इसे डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर को, तो क्या आएगा, एलसीएम लो इन दोनों में। तो एलसीएम लेने क्या आएगा, y माइनस बी की इससे मल्टीप्लाई, तो y माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर, नीचे स्क्वायर था तो ये क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। और हमें मालूम है इसकी वैल्यू क्या थी, गिवन थी ना, ये तो सी स्क्वायर है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई सी स्क्वायर अपॉन में वाई माइनस बी की होल क्यूब, ये मेरी डबल डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। अब डबल डेरिवेटिव ये वैल्यू आ गई, अब मैं इसको पुट कर दूंगा क्वेश्चन में, क्या था रिक्वायरमेंट हम उस पर रिप्लेस कर देंगे। क्वेश्चन में हमें क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था कि 1 प्लस डेरिवेटिव का स्क्वायर
वन प्लस डेरिवेटिव का स्क्वायर की होल पावर 3/2 और अपन में डबल डेरिवेटिव, ये कॉन्स्टेंट आएगा, ये था ना। तो वन प्लस डेरिवेटिव का स्क्वायर कितना निकालता हमने, ये रहा एक्स माइनस ए का स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस बी का स्क्वायर। एक काम करते हैं, न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेते हैं पहले, ठीक है ना। न्यूमरेटर में 3/2 है ये, डिनोमिनेटर में डबल डेरिवेटिव की बस वैल्यू तो रिप्लेस करनी है। तो इन दोनों में एलसीएम कितना आएगा, एक्स माइनस बी की होल स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई एक्स माइनस बी की होल स्क्वायर और प्लस में एक्स माइनस ए की होल स्क्वायर, होल पावर 3/2। ये वाली वैल्यू क्या थी, अभी हमने निकाली थी ना, इसकी वैल्यू क्या थी, सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस बी की होल स्क्वायर हो गया ये, और पावर कितनी है, 3/2 है। तो अगर मैं सॉल्व करूँ तो 2 से 2 कट जाएगा तो सी की पावर 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस बी, 2 से 2 कट जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो ये हो गया न्यूमरेटर की वैल्यू। तो न्यूमरेटर में तो हमारा क्या आ गया, सी क्यूब अपॉन में एक्स माइनस बी की क्यूब, और डिनोमीटर में क्या था हमारा, डिनोमीटर में था डबल डेरिवेटिव, और डबल डेरिवेटिव की वैल्यू हमने ये निकाल रखी है, सी स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस बी की, सॉरी एक्स नहीं था ये वाई था, वाई माइनस तभी ओ है, सॉरी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वाई माइनस बी, और ये भी वाई माइनस बी की होल क्यूब। तो ये दोनों कट जाएंगे, सी स्क्वायर कट जाएगा तो सी आ जाएगा माइनस का, ठीक है ना। तो सी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। तो हमें प्रूव करना था कि सी मतलब कॉन्स्टेंट ही आएगा ये वैल्यू, ठीक है ना, बस खत्म, ठीक है। अच्छा ये माइनस चल रहा था ना इसका, तो यहाँ पे ये माइनस में आएगा, तो इसलिए इसका आंसर माइनस में आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन 35 क्वेश्चन में क्या मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये वाला कह रहा है फाइंड द शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन L1 एंड L2। तो L1 दे रखी है, ठीक है। तो L1 में ये हो गया हमारा A1 वैक्टर, ये हो गया हमारा B1 वैक्टर। L2 देखिए ये हमारा A2 वैक्टर हो गया, और ये हमारा B2 वैक्टर हो गया। तो बस आपको शॉर्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला पीछे सिखाया था कैसे निकालते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला और सॉल्व कर लो। फिर अगला है इमेज वाला। तो ये क्वेश्चन मैं दोबारा से एक हिंट देता हूँ कैसे निकालेंगे। जैसे 1 to 1 है, और ये किसके ऊपर आ रही है, परपेंडिकुलर बन रही है इस लाइन के ऊपर, किसके ऊपर, x माइनस 3 अपॉन में 1, y प्लस 1 अपॉन में 2, z माइनस 1 अपॉन में 3। और कह रहा है इसकी इमेज निकालो। तो इमेज क्या होगी, इसकी इमेज होगी यहाँ से लेकर सीधे जाएगी, तो ये वाली इमेज हो जाएगी। तो ये x1 y1 z1, तो मिड पॉइंट से निकलते हैं। तो पहले ये पॉइंट निकालने पड़ेंगे। इस पॉइंट के लिए मैं क्या करूँगा, इसको k मान लूँगा, तो x वैल्यू आ जाएगी ये वाला पॉइंट निकालने के लिए। तो हो जाएगी k प्लस 3 हो जाएगी, y की वैल्यू 2k माइनस 1 हो जाएगी, z की वैल्यू 3k प्लस 1 हो जाएगी। तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से आप डायरेक्शन शो 1 निकाल लोगे, और डायरेक्शन शो 2 क्या हो जाएंगे, ये वाली वैल्यू 1 2 3, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो इन दोनों डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो k निकल जाएगा, k निकलता है यहाँ रिप्लेस कर देंगे तो पॉइंट, पॉइंट कौन सा आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो ये पॉइंट मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट की हेल्प से मैंने पीछे सिखाया, उसी फॉर्मूले से आपकी इमेज आ जाएगी। तो 5 नंबर पक्के। तो ये इमेज वाला क्वेश्चन ज़्यादा चांस है आने के, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 32 जो भी है क्वेश्चन कह रहा है हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पर जो है सिर्फ ये वैल्यू लो, y इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको, लेस देन एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, और दूसरी वैल्यू दे रखी है हमें x की वैल्यू लेस देन 2 दे रखी है, और y और x दिया हुआ है एक, ठीक है ना। तो ये तीन वैल्यू बेसिकली हमें ग्राफ में बनानी है। तो अगर मैं इनका यूज़ करता हूँ, ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमें पता है y पॉजिटिव, तो पैराबोला बन रहा है, तो पैराबोला हमारा ऐसे जा रहा होगा, ठीक है। तो ये पैराबोला बन गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ठीक है ना। अब y इक्वल टू एक्स लाइन है, तो लाइन की जो इक्वेशन होती है, ये लाइन है हमारी, तो y इक्वल टू लाइन ऐसे जाती है, यूँ करके जा रही होगी ऐसे करके, ठीक है। और कह रहा है 2, तो यहाँ पे 2 आ रहा है, कहीं पे आ रहा होगा, ठीक है ना। तो हमें इसका एरिया निकाल, तो अब हम देखें y इंटरसेक्ट तो कर रहा है, हाँ करेगा, ये लाइन ऐसे बना लो, लाइन ऐसे जाएगी हमारी, ठीक है ना। तो ये ओरिजिन से पास हो जाएगी, इसको थोड़ा सही करते हैं लाइन को, ठीक है। अब ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, तो 4 इंटरसेक्शन पॉइंट सबसे हम निकालेंगे, 4 इंटरसेक्शन पॉइंट। तो 4 इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा हमारा,
वाई इक्वल टू में एक्स स्क्वायर है और वाई इक्वल टू में एक्स है। अगर मैं एक्स यहाँ रिप्लेस करूँ तो एक्स इक्वल टू में एक्स स्क्वायर, तो एक्स आपका वन पे इंटरसेक्ट, इसका इसलिए हमारा पैराबोला यहाँ आ रहा होगा, वन यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो टू कहाँ आ रहा होगा, टू यहाँ आ रहा होगा। तो मुझे अगर एरिया निकालना है तो टू तक निकालना था हमें, तो क्योंकि इसमें बोला टू तक जाना है, तो ये पैराबोला के बाहर चला गया। तो इसका मतलब मुझे जो एरिया निकालना है वो मुझे ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला एरिया, ठीक है ना। और दूसरा वो निकालना है मुझे ये वाला एरिया। तो एरिया बाउंड द रीजन जो होगा वो होगा 0 से लेकर 1। तो 0 से 1 हमारा पैराबोला आ रहा है, प्लस 1 से 2, 1 से 2 हमारी लाइन आ रही है, ठीक है ना। तो 0 से 1 एक्स की लिमिट है तो डी एक्स आएगा, 1 से 2 ये भी एक्स की लिमिट है तो डी एक्स आएगा। तो पैराबोला के अंदर तो डी एक्स का मतलब वाई की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है, वाई की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी रखी है एक्स, तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा। बस सॉल्व कर दो, x3/3, और आप चैम्प हो इसमें निकालने के 2 1, तो 1/3 आ जाएगा, ये जीरो रखना है, जीरो हो जाएगा, 2 4/2 और -1/2। सॉल्व कर दो, जो भी आपका एलसीएम आ जाएगा, 3 दूनी 6 एलसीएम आ जाएगा। तो 2 + 4 दूनी 3 2 3 चौक 12 और -3 निकल देंगे, तो -11/6 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, गिवन a non-empty set X, define a relation Px as follows, AB belongs to R, A सबसेट B। तो यहाँ पे मेन जो चीज़ है हमारी A सबसेट B है। सबसेट क्या होता है, A सबसेट B का मतलब होता है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज़ इन सेट B। जो ए के सबसेट हैं, ए के जितने भी एलिमेंट है वो बी में होगा। तो आपको बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है। तो पहला हम करते हैं क्या, रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि ऑल ए जो होना चाहिए वो बिलोंग करना चाहिए आर से। ये मेरा रिफ्लेक्सिव का कंसेप्ट है, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, अब ए है, क्या ए बिलोंग करेगा आर से, यस करेगा। क्यों, क्योंकि एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट जो होता है अपने आप का सबसेट होता है, तो ये बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, इट इज़ रिफ्लेक्सिव। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की, सॉरी ट्रांजिटिव बोला है तो ट्रांजिटिव करेंगे। तो ट्रांजिटिव क्या होता है वो समझो, वो होता है इफ़ ए बी अगर बिलोंग करेगा आर से, ए बी बी सी बिलोंग करेंगे आर से, तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर से, इम्प्लाइज है। तो मैंने इसको क्या लिया, मैंने कहा कि ए बी और बी सी बिलोंग करे आर से, तो ए सबसेट बी था, इसका मतलब ए जो है सबसेट है बी का, इसका मतलब क्या है, बी सबसेट है सी का। अब ए के सारे एलिमेंट बी में पड़े हुए हैं, तो मान लो ए के एलिमेंट 1 2 थे, तो बी में क्या होंगे, 1 2 3 जरूर होंगे। अब यहाँ बी 1 2 3 का है और बी के सारे एलिमेंट सी में पड़े होंगे, तो बी सी 1 2 3 4 कुछ समथिंग ऐसा कुछ होगा, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें है बोल रहा है। तो 1 2 एलिमेंट ए में था, ठीक है ना, तो 1 2 का एलिमेंट सी में 1 2 4 तो आ ही रहा है। तो हम कह सकते हैं विच इज़ इम्प्लाइज दैट ए सबसेट होगा सी का। ए सबसेट सी जैसी हो तो हम कह सकते हैं ए सी क्या हो गया, बिलोंग कर गया आर से। तो इसका मतलब क्या हो गया, इट इज़ ट्रांजिटिव। अब हम बात करते हैं इसका सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, तो सिमेट्रिक में होता क्या है, सिमेट्रिक में होता है कि इफ़ ए बी बिलोंग करे आर से, तो बी ए बी बिलोंग करना चाहिए आर से। ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, हमने ये लेट करा, तो इसका मतलब ए सबसेट है बी का, इसके सारे एलिमेंट किस में है, बी में है। तो ए में अगर 1 2 मानो, बी 1 2 3 मानो, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है कि इसके सारे एलिमेंट है। तो क्या बी सबसेट ए का, नहीं है, क्योंकि 1 2 3 में ये सारे 1 2 नहीं आ रहे, 3 एलिमेंट इसमें नहीं है, तो बी सबसेट ए नहीं है। तो ए बी जो था वो बिलोंग कर रहा है आर से, बट बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर इट इज़ नॉट
सिमेट्रिक। ख़त्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, 34 जो भी है। इस क्वेश्चन में आपको ए दिया हुआ है इनवर्स। इनवर्स निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए होता है। तो मैं डायरेक्टली पहले इनवर्स बता दूं क्या आ रहा है। तो ये आपका ए इनवर्स आ रहा है। अगर मैं इस ए सेट को लूँ और ए इनवर्स निकालूँ तो ये आ रहा है। अब कह रहा है हैंस सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम इक्वेशन। अब इसको देख के सॉल्व करना है। तो मैं अगर इससे सेट बनाता हूँ तो यहाँ वैल्यू आ रही है 1 2 1 2 3 0 1 -1 और 1। क्या ये इससे मैच कर रही है? नहीं कर रही है। लेकिन अगर मैं देखूँ ट्रांसपोज से मैच कर रही है तो यस ट्रांसपोज से मैच कर रही है। तो इसका मतलब मैं इस इक्वेशन में हमें इनवर्स का यूज़ करना है। तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? x की वैल्यू जो होगी वो होगी x इक्वल टू, हमें ट्रांसपोज इनवर्स करना होगा इनटू बी। तो आपका एक फॉर्मूला होता है कि ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो मैं ए इनवर्स का ट्रांसपोज कह सकता हूँ। तो जो आपने ए इनवर्स निकाला था आपने क्या, 1/-6, ठीक है, और 3 -3 -2 0 2 और -5 3 और -1, ठीक है ना। और बी क्या लोगे? बी में जो ये वाली वैल्यू होती है कौन सी, 518 ये वैल्यू ले लेते हैं। तो इसका ट्रांसपोज करना होगा बस हमें बेसिकली। तो 1/-6 ट्रांसपोज करो 3 -2 -5 -3 0 3 और -3 2 और -1। इसको मल्टीप्लाई करना है 518 से। तो जो भी मेरा आंसर आएगा हम सॉल्व करके वो हमारी XYZ की वैल्यू हो जाएगी। हमने इन्वर्स का यूज़ कर लिया। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, पेपर में आ सकता है ये वाला, ठीक है। तो इसकी x वैल्यू 2 आ रही है, y की वैल्यू -1 आ रही है, z की वैल्यू आपकी 5 आ रही है, ठीक है ना। तो ये आप खुद सेल्फ कर सकते हो प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट दिस respect the line this where lambda is the scalar, also find the distance of the image of y axis। तो इसको भी हम सेम तरीके से करते हैं। 163 दिया हुआ है अपने को और इस लाइन पे हमारी ये वैल्यू आ रही है कितनी, आर वेक्टर है कितना, लाइन का वेक्टर। अगर मैं इसको उसमें लिखूँ कार्टेशियन फॉर्म में तो जे और 2 के है तो आई नहीं है। तो यानी कि x/1 हो जाएगा, x और y -1 हो जाएगा और z -2 हो जाएगा। अपॉन में कितना जाएगा, 1 2 3 1 2 3, ठीक है ना। लैम्डा है ले लो यहाँ पे, तो यहाँ से एक्स वैल्यू निकाल लो। एक्स वैल्यू कितनी आएगी, लैम्डा आ जाएगी। वाई की वैल्यू हो जाएगी 2 लैम्डा +1 हो जाएगी। जेड की वैल्यू कितनी रहेगी, 3 लैम्डा +2 हो जाएगी। तो ये मैंने 3 वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब सेम वही डायरेक्शन रेशो निकाल लो, R1 है कि नहीं है। तो डायरेक्शन रेशो R1 मैंने कैसे निकाल, DR1 कैसे निकालने सिखाया था। ये जो पॉइंट XYZ निकालने हैं मैंने, वो XYZ कौन से पॉइंट है आपके, तीसरी बार समझा रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन ये वाला पॉइंट है। तो इसके डायरेक्शन रेशो कैसे निकालेंगे, x2 - x1 करके। तो लैम्डा में से माइनस करो तो लैम्डा -1 हो जाएगा पहला पॉइंट। दूसरा क्या होगा, 2 + लैम्डा +1 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 लैम्डा -5 आ जाएगा, ठीक है। और तीसरा आएगा 3 लैम्डा +2 में से माइनस करेंगे 3 तो आ जाएगा 3 लैम्डा -1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके वैल्यू आ गई, ठीक है। और इसके DR क्या थे, DR2 कैसे निकालोगे, DR2 ये ले लोगे 1 2 और -3, है ना, 1 2 और -3। अब क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है तो इनका डायरेक्शन और डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, लैम्डा -1 इंटू में 1, 2 लैम्डा -5 इंटू में कितना 2 और 3 लैम्डा -1 इंटू में कितना 3। सॉल्व करो, लैम्डा -1 4 लैम्डा -10 + 9 लैम्डा -3, ये 0 आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट 0 होता है डायरेक्शन रेशो का। तो क्या 4 और 9 13 और 1 14, 14 लैम्डा, 10 3 और 1 -14। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। लैम्डा 1 यहाँ पे अगर हम रिप्लेस कर दे तो पॉइंट मिल जाएगा मेरे को, क्या 1 2 1 जा 1 3 3 और 2 5 1 3 पॉइंट, ये वाला पॉइंट मिल गया हमें 1 3 5, ठीक है। तो अब उसने बोला है कि आपको पॉइंट निकालना है,
फाइंड द कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट निकाल दिया, इमेज भी निकालनी है। तो इमेज आपको पता है, अभी सीखा था पीछे, इमेज कहाँ पे बनेगी इसकी, यहाँ कहीं बनेगी। तो इसका मतलब ये मिड पॉइंट होगा। तो वापस मिड पॉइंट का फॉर्मूला आके इमेज निकाल दो। तो इमेज के लिए क्या होगा हमारा, x1 + x2 अपॉन में 2 x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, y1 + y2 अपॉन में 2 y के बराबर हो जाएगा। और z1 + z2 अपॉन में 2 5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब क्या होगा इसमें, x1 कितना है, हमने कितना निकाला है 1 + x, है ना। 1 + x2 अपॉन में 2 = 1। तो x2 आपका आ जाएगा 2 - 1, x2 आपका 1 आ गया। यानी कि इमेज हमारी, इमेज का एक पॉइंट आ गया। y1 कितना है हमारा, y1 है 6। तो 6 + में y2 अपॉन में 2 = 3, 3 दूनी 6। तो 6 + y2 = 6। तो y2 कितना आ गया 0, 6 - 6 0 हो जाएगा। फिर z कितना था हमारा 3, 3 + में z2 अपॉन में 2 = 5। तो 3 + में z2 = 5 दूनी 10, z2 की वैल्यू आएगी 7। तो पॉइंट कितना आ गया हमारा 1 0 और 7। तो ये क्या आ गई हमारी इमेज जो इनकी रिक्वायरमेंट थी। क्वेश्चन बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट निकाल दिया हमने। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट निकल गया। फिर बोला है कि इमेज, इमेज भी हमने निकाल दी। ये वाला पॉइंट है हमारा 107, ये हमारी इमेज है। अब उसने बोला है कि आल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द वाई एक्सिस। ठीक है ना, वाई एक्सिस यानी कि पॉइंट, इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। यानी कि 163 और 107 का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का फॉर्म लगा दो। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है 1 - 1 0 की स्क्वायर, 0 - 6 36 की स्क्वायर, और +7 - 3 4 की स्क्वायर। तो हो जाएगा 36 + 4 × 16, 6 6 12, 4 5 6 62। ठीक है, हाँ 62 ओल्ड करो। सॉरी, इस पॉइंट जो हमने निकालना है, इस पॉइंट का डिस्टेंस इससे नहीं निकालना, इसका वाई एक्सिस से निकालना था। ठीक है ना। तो वाई, इसको वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है। ठीक है ना, कौन सा, इमेज का पॉइंट और वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस को डायरेक्शन शो क्या होंगे, वाई एक्सिस पे होंगे 0 1 0 होगा। ठीक है ना, ये वाई एक्सिस के डायरेक्शन शो है। तो इन दोनों डिस्टेंस निकालना है। तो 1 - 0 1 की स्क्वायर 1 0, और वाई एक्सिस बोला है ना हमारा, और 7 - 0 49, 0 - 1 1, और 7 से 49। तो ये आपका 51 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने 5 नंबर के क्वेश्चन सारे कर लिए ऑलमोस्ट। नेक्स्ट क्लास में हम 5 नंबर का अलग प्रैक्टिस करेंगे, या फिर हम करेंगे 20 का खेल चला है तो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बाय, गुड नाइट।